हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी भी मुझे ख्याल आया कि चलिए, मैंने परसों एक नारद जी की कहानी शेयर की थी। पता नहीं आप लोगों को पसंद आई कि नहीं आई, समझ नहीं आया। तो नारद और विष्णु जी की कहानी थी, वो मैंने आप लोगों को शेयर की थी। तो आज वैसे ही मुझे ख्याल आया कि चलिए मैं आज आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। निस्वार्थ काम की कहानी है, आप सुनिए और देखिए कि भगवान की लगन में क्या, किस तरह से हमें भगवान से लगन लगानी चाहिए कि भगवान हमें फल दे। तो चलिए, थोड़ा आज तबीयत खराब है, जुकाम की वजह से थोड़ा आवाज़ भी भारी है, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। अगर कुछ भी कमी हो तो अपना समझ के माइंड नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो। अपनी एक स्टोरी। एक बूढ़ी औरत थी, उसके एक बच्चा था। करीब बच्चा जब 14-15 साल हो गया तो बच्चे ने कहा कि वो बहुत गरीब थे, दोनों माँ बेटे। तो उसने कहा बच्चे ने कि माँ, क्या मैं कभी भगवान से मिल सकता हूँ? तो माँ ने कहा नहीं, बोली नहीं, मुस्कुरा के रह गई। वो सोची कि बड़ों बड़ों के भगवान नहीं मिलते हैं, हम गरीब आदमियों को भगवान कैसे मिल जाएंगे। फिर भी उसने बच्चों को ये नहीं कहा, वो मतलब गरीब होते हुए भी कितनी समझदार थी। उसने उसको डांटा नहीं, जैसे हम लोग नकारात्मक बातें करने लगते हैं कि तुमको कहाँ से भगवान मिलेंगे, या तुम ऐसे कैसे प्राप्त कर लोगे, तुम इतना नहीं करते हो। तो उस औरत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब अनपढ़ और गरीब होने के बावजूद इतना उसको सेंस था कि बच्चों से कभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, हंस के चली। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हुआ, 19-20 साल का हुआ। एक दिन एक साधु महात्मा आए हुए थे गाँव में, तो वो उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा, उससे पूछा कि बहुत ध्यान से सुनता रहा, सब लोग कथा सुन के चले गए। इसके बाद भी वो सुनता रहा। तो बैठे ही रहा बाबा की सेवा में, पैर दबाना, हाथ दबाना, बैठा रहा। तो बाबा जी बड़ा उसकी निस्वार्थ सेवा से बड़े खुश हुए और पूछे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो बेटे ने, उस गरीब बुढ़िया के बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, और माँ मेरी मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ, जो इस देश का राजा है। तो साधु जी महाराज कुछ देर सोचने लगे कि ये राजा से मिलके क्या करेगा, हो सकता है कुछ नौकरी वोकरी मांगे, कुछ पैसे मांगे। तो राजा ने वो साधु जी बोले कि ठीक है बेटा, फला जगह पे राजा, जो इस देश का राजा है, वो एक मंदिर का निर्माण करवा रहा है, वहाँ तुम जाओ। मंदिर बन रहा और वहाँ तुम जाके नौकरी करो, और वहाँ पे लेकिन मजदूरी कुछ नहीं लेना, एक भी पैसा मजदूरी नहीं लेना। निस्वार्थ भाव से मंदिर बनवाओ, मंदिर में अपना सेवा दो, जाके सेवादार बनो जाके मंदिर में। तो लड़के ने अपनी माँ को भी नहीं बताया और रात में उठ के चला गया वहीं पर जहाँ राजा साहब का मंदिर बन रहा था, वहाँ गया। अब वो वहाँ पे मजदूरी में मुनीम, वहाँ तो मुनीम लगा हुआ था, जो भी आता था डेली बेसिस पे रख लेते थे। इस लड़के को रख लिया। शाम के टाइम उन्होंने बुलाया कि भाई तुम्हारा इतना पैसा हुआ है। तो उसने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो मैं कल भी काम करूँगा। ऐसे वो करता रहा। धीरे धीरे करके 1 महीना हो गया। उसने ना एक पैसा लिया और ना काम में देरी की, बड़ी लगन से आता, सबसे पहले आ जाता, सबसे बाद में जाता, और 1 मिनट को बैठता नहीं, मेहनत ही करता रहता। एक दिन राजा साहब आए, उन्होंने भी देखा इस लड़के को कि ये तो मुआयना करने आए कि मंदिर हमारा कितना बना। तो राजा साहब बोले कि अरे मुनीम जी, ये कौन सा लड़का है जो इतनी लगन से काम कर रहा है, नया मजदूर है? तो मुनीम जी बोले कि हाँ साहब, नया मजदूर है। तो कहा अच्छा, इसको आज शाम को कुछ मजदूरी ज़्यादा दे देना, ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो मुनीम जी बोले कि राजा साहब, ये जब से आया है 3 महीना हो गया, इसने एक नया पैसा नहीं लिया है, तो मजदूरी ज़्यादा कैसे दे देंगे? राजा ने कहा ऐसा, अच्छा बुलाओ। तो राजा ने उसको बुलाया। तो उन्होंने आते ही पैर पकड़ लिए और कहा राजा साहब, मुझे आपको देखना था, इसलिए मैं आया हूँ, मुझे पैसा नहीं लेना और न मजदूरी, मतलब पैसे के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सुखी हूँ अपनी माँ के साथ। तब राजा ने उसका पता लगवाया कि इसके घर में तो कुछ भी नहीं, खाने तक को नहीं, मैं नहीं सुखी हूँ, और ये कह रहा मैं सुखी हूँ। लेकिन इसके बाद भी राजा साहब उसको अपने साथ लिवा लगे कि मुझे ऐसे ही मंत्री की ज़रूरत है, जो निस्वार्थ भाव से सारे काम करे। उसको मंत्री बना लिया। उसका काम देख के, उसकी मतलब लगन देख के, उन्होंने कुछ दिनों में अपनी बेटी के विवाह उस लड़के से कर दिए। अंततोगत्वा राजा साहब मर गए। एक दिन मर गए तो वो वहाँ का राजा लड़का, लेकिन उसका व्यवहार और नेचर और उसकी सोचने समझने की शक्ति वही रही जो पहले से थी, जो उसकी माँ ने डाली थी या भगवान ने दी थी, वैसी ही रही। वो लड़का वैसे ही सबको
मतलब आदर सत्कार सब कुछ करता था। तो मैं इस कहानी के सार ये बताने आपको जा रही हूँ कि ये कहानी से आपने क्या शिक्षा ली। इस कहानी का मतलब ये है कि हम निस्वार्थ भाव से काम करें, निस्वार्थ भाव से काम करें, उस काम को भगवान जरूर सुनेंगे। हम मंदिर में पूजा करते हैं, हम उनसे कुछ ना मांगे, वो खुद जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, वो वही देंगे जो मुझे चाहिए। वो जानते हैं कि इनको ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ वो मांगने के लिए ये पूजा कर रही है, वो जानते हैं। हमको मुंह से नहीं कहना है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए और मेरा घर बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी तबीयत ठीक रहे। ज़्यादातर हम लोगों की यही मांगे होती हैं, खास करके औरतों की। तो मांगना नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से उनके चरणों में, श्री चरणों में ध्यान लगाओ। बाकी वो सब समझदार है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साझा। इसलिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि आप निस्वार्थ भाव से भगवान का जाप करें, और भगवान सब जानते हैं। वो जो आपको ज़रूरत है वो आपको देंगे, पक्का है, इसमें कोई भी धोखे की बात नहीं। मैं अपना जानती हूँ, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और ऐसे ही देते रहेंगे, मुझे भरोसा है। तो भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करिए, और पूरे जनता को, पूरे दुखी गरीब अमीर सबको अपना समझिए, प्यार से रहिए, प्यार बांटते चलो। दुनिया में थोड़े दिन की ज़िंदगी है, कागज़ के पानी का बुलबुला है, किस दिन बुलबुला फूट जाए कुछ पता नहीं। तो इसीलिए मैंने आज आपको एक कहानी सुनाई है कि भगवान से मांगिए कुछ नहीं, वो सब कुछ देंगे, जो आपको ज़रूरत है वही देंगे। ये भले कि उस समय हमें वो नहीं समझ में आता कि ये हमें फ़ायदा करेगी, ये क्या कर दिया भगवान ने। लेकिन जैसे आपको एक उदाहरण और बता दूं कि जैसे आप बीमार हो, डॉक्टर आपको पुनः की गोली देता है, कड़वी गोली देता है, एक्सरसाइज करने को कहता है, ऑपरेशन बता देता है, तो हमें दुख होता है कि मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है डॉक्टर। लेकिन मेरा फ़ायदा उसी में है ना, कि अगर मेरे पेट में एसिडिटी बन रही है, मैं नींबू का पानी, नींबू पी लूँगी, नींबू खा लूँगी, या खटाई खा लूँगी, अचार खा लूँगी, बीमार हो जाऊँगी ना। तो डॉक्टर सोचता है कि इन चीज़ों से दूर रहना, दही से दूर रहना, मट्ठे से दूर रहना, आपको ऐसे करता है। तो भगवान भी तो बहुत ही बड़ा डॉक्टर है और बहुत ही बड़ा तत्ववेता। तो आप ऐसा करिए कि जब भी मंदिर जाएं, भगवान को प्रणाम करें और उनसे कुछ भी न मांगे, हाथ जोड़ के झोली फैला के ऐसे बैठ जाए, वो खुद ही आपकी झोली भर देंगे। तो नमस्कार, बस आज मुझे इतना ही कहना था। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा पूरा वीडियो देखिए, वॉच करें, और थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट भी करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। तो नमस्कार मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, नमस्कार, थैंक यू।